दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है। हम सोचते हैं कि यदि हम कुछ लोगों को समझाएँगे, बहुत सारे परेशान लोग हैं, उनको समझाएँगे तो उनके जीवन में कुछ अलग होना शुरू हो जाएगा। तो हम समझाने में लग जाते हैं और उन लोगों को समझाने के चक्कर में अपने आप को तनाव में डाल लेते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं, यानी अपने आप को चिंता में डाल लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप किसी को समझाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और सच मानिए ये वीडियो आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा का संचार कर देगा। और जिन लोगों को आप समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझाते-समझाते उनसे तनाव में आ जाते हैं, आज के बाद आप कभी तनाव नहीं लेंगे और ऐसे लोगों को समझाने की आप कोशिश भी नहीं करेंगे, जिन लोगों से आपके जीवन में तनाव आ जाता है। दोस्तों बेहतर वीडियो है, मैंने आपको बताया बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बस वीडियो को देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिए, हम लोग जिन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस टॉपिक पर काम करिए आप। जिन लोगों को आप समझाना चाह रहे हैं ना, कई बार वो लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। वहीं पर जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा समझाने लगोगे, आप उनके दुश्मन भी बन सकते हैं। ये बात ध्यान में बिठा लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार-बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो लोग उन लोगों के दुश्मन हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सामाजिक संगठन होता है या कुछ लोग सामाजिक होते हैं, वो सोचते हैं कि यार समाज में बुराई ना पनपे, समाज में बहुत बुरा ना हो, वो लोग दुश्मन भी बन जाते हैं लोगों को। तो आप जानते हैं ना, दुश्मन बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अगर आप तीसरी बार उसको समझाएँगे तो उस व्यक्ति का आप दुश्मन बन जाएँगे। आप ध्यान रखना मेरी बात को, ज़्यादा समझाना, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपकी बहन है, तो आप ज़्यादा अगर उनको समझाओगे तो मेरे भाई बिल्कुल पूरे तरीके से आप उनके दुश्मन बन जाओगे और आपसे वो बात करना सही नहीं समझेंगे। आपको बेवकूफ़ समझने लगेंगे। सच मानिए, अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आप उन लोगों को दीजिए जिन लोगों को आवश्यकता है, जो आपके ज्ञान की कद्र करते हैं, जो आपके ज्ञान की जिसे कहते हैं ना सम्मान करते हैं आपके ज्ञान का। उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को अपना ज्ञान दीजिए। ज़्यादा लोगों को अगर ज्ञान परोसोगे तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे आपको। आपको बोलेंगे भोंकता है, इसको अक्ल नहीं है, ये सारा दिन भोंकता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, अगर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा ज्ञान ज्ञान पेल रहे हैं ना, ज़्यादा उनको ज्ञान दिखा रहे हैं, पहले आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। उस लेवल से उनके बीच में से हटना पड़ेगा, फिर जाकर आपको ज्ञान पेलना पड़ेगा, नहीं तो आपके ज्ञान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दिमाग से निकाल देना। अभी ध्यान से सुनना, वो बात आपने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आप बहुत बेहतर वक्ता हैं, बहुत बेहतर समझाने वाले हैं, बहुत बेहतर पढ़ाने वाले हैं और जहाँ पर आप रह रहे हैं उसी क्षेत्र में आप उन चीज़ों को समझाना शुरू कर दीजिए, आपसे कोई नहीं समझेगा। आप बहुत बेहतर बोलते हैं, आप ये भाषा प्रयोग अपने समाज में, अपने क्षेत्र में और अपने मित्रों में करिए। उनको बोलिए कि ये चीज़ गलत है, ये मत करिए, ये चीज़ गलत है, ये मत करिए। आप लोगों को रोकना भी शुरू करेंगे ना, तो भी लोग आपसे परेशान हो जाएँगे। लोग आप कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पता नहीं है क्या करना है, इसको ज्ञान नहीं है क्या होता है, ये बेवकूफ़ हो चुका है और ये आज ज्ञानी बन रहा है। देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उसको अंदर तक पहले छानिए, पहले समझिए ये कहाँ देना है। उन लोगों को दीजिए जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए। वो आपके ज्ञान की कद्र करेंगे, वो आपके शब्दों की वैल्यू करेंगे। और भैया अगर आप ऐसे लोगों को अपने ज्ञान को बताओगे कि भैया देखो ये फलाना है, ढिमका है, ये है, बिल्कुल लोग आपसे दूर हो जाएँगे। वो आपने सुना है कि अगर ज़्यादा समझाओगे तो दुश्मन बन जाओगे आप लोगों को। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर ज़्यादा समझाओगे तो लोगों के दुश्मन बन जाओगे और ज़्यादा अक्लमंदी दिखाने की कोशिश मत करो। चीज़ें आपके हाथ से चली जाएँगी और जो मित्र हैं ना, इनके भी आप दुश्मन बन जाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उनको लगता है ये क्यों हमें समझा रहा है? इसकी कुछ इसकी इसमें भलाई छिपी है। समझ रहे हैं? अगर समाज से आप कुछ बुराई भी खत्म करना चाहते हैं ना और बार-बार आप लोगों को समझाओगे कि ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी रिश्तेदारी में मेरी थोड़ी वो सगी हैं और मेरी ताई लगती हैं। मैंने एक बार कहा, वो थोड़ी बीड़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं। मैंने उनको कहा कि आप बीड़ी मत पिया करें, ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, इनको मत पिया करें। अब उसने कहा कि मतलब आप हमें समझाएँगे?
ये हम मतलब ये नुकसान कर रहे हैं, आपको तो हमारे खाने-पीने की दिक्कत है, हमारी इन चीज़ों से दिक्कत है, हमारी उन चीज़ों से दिक्कत है। अब उनको लगा कि ये तो शायद सच में बहुत बुरा कर रहा है हमारे लिए, लेकिन मैं तो उनकी सही दिशा में था ना, मैं तो चाहता था उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। हैरानी की बात ये हुई कि उन्होंने मुझे 10 बुराई कर दी। मतलब इतना बुरा बोल दिया कि मैं सहन नहीं कर पाया, मैं परेशान हो गया भैया। अब मैंने उनको कहा कि आप लीजिए, बीड़ी लीजिए। अब हैरानी की बात ये है, मैं पीने के लिए तो किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ और ना मैं प्रमोशन कर रहा हूँ और ना मैं ऐसा कहता हूँ कि बीड़ी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, नहीं। धूम्रपान करना गलत है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अगर उनको ना मिलती वो, तो उनके लिए तो मैं बुरा था। ये तो आप तो इसलिए मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि तो भैया आप उन कामों को करिए जिन कामों की लोग आवश्यकता समझते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ मत करिए। लोग वो सुनना पसंद करते हैं जो उनको सुनना है। समझ गए? आपके सुनाने से नहीं सुनेंगे वो, आपकी बातों से नहीं मानेंगे वो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों को समझाएँगे, लोग समझ जाएँगे, नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों को आप कहेंगे लोग बुराई खत्म कर देंगे, नहीं। आप कहेंगे लोगों को कि नशा छोड़ दो, वो छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन उनके मन में आएगी उस दिन छोड़ेंगे। जिस दिन उनके मन में होगा कि ये सच कह रहा है। और रही बात आपकी, अब मैं आपको बता देता हूँ आप समझाते किन गलतियों की वजह से हैं। एक तो आपका लेवल इतना बेहतर नहीं है कि आपके लेवल से वो प्रेरणा ले सके। पहले तो आप अपने लेवल को, अपने स्तर को बढ़ाइए, तब वो आपकी समझेंगे। अब आप सोचते हैं कि आपका लेवल भी कुछ नहीं है, आप उनकी बराबर में से निकले हुए हैं, आप उनके बराबर में बैठे हैं, आप उनके क्षेत्र के हैं, आप उनके लेवल के हैं और आप उनको समझाने लग जाएँ, लगता है आपको वो समझ जाएँगे? लगता है वो आपकी बात मान लेंगे? लगता है वो आपकी बातों को मान के उनको फ़ॉलो कर लेंगे? बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करेंगे भैया, रुक जाइए। अपने दिमाग को ज़्यादा मत घिसाइए और अपने दिमाग को बिल्कुल मत बढ़ाइए। इसको शांत रखिए और सीमित रखिए। लोगों को समझाना बंद कर दीजिए, लोगों से ज़्यादा बातें करना बंद कर दीजिए, लोगों के सामने ज़्यादा झुकना, ज़्यादा प्रेम देना बंद कर दो। दूसरी बात अब समझना, आपने कहा कि हमने बहुत प्रेम दिया है लोगों को, बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसे आप तैरना सिखाएँगे वो आपको डुबोएगा। आप कहेंगे जिस व्यक्ति को हमने कुछ बेहतर बनाया है, उसने हमें परेशान किया है, ऐसा ही है। ये तो नियम है ना, जिसको आप तैरना सिखाएँगे वही तो डुबोएगा। ये जानते हैं आप? अब जब आप जानते हैं कि जिसको हम तैरना सिखाएँगे वही डुबोएगा, तो क्यों भैया इन चीज़ों में घुस रहे हैं? हमेशा राजनीति में वही लोग आपको कमज़ोर करते हैं जिनको आप राजनीति करना सिखाते हैं। हमेशा प्रेम में वही आपको धोखा देंगे जिनको आप ज़्यादा प्रेम दोगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके दफ़ा करो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लोगों का भला हो जाए। लेकिन भला आप किस तरीके से करना चाहते हैं? देखो ब्रदर, अगर आप बिना कीमत के किसी को कुछ दे रहे हैं, बिना कीमत के अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आप फ्री सलाह दे रहे हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। आपको कहेंगे अरे ये तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ये बहुत बेवकूफ़ आदमी है, इसके साथ जीवन नहीं चलेगा, ये तो फ्री में सलाह देता हुआ घूमता है। फ्री में सलाह दोगे तो लोग आपके समय की वैल्यू नहीं करेंगे। फ्री आप लोगों के साथ घूमोगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको सीधा बोलना है कि मेरा समय बड़ा कीमती है और अपना समय भी उन लोगों को दीजिए जिनसे आपको कुछ लाभ होता है। बेफिजूल में समय को खराब मत करिए। समय की कीमत अगर आप नहीं समझेंगे, समझनी पड़ेगी भैया। आज नहीं कल अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो आपके जीवन से वो चीज़ें भी चली जाएँगी जो आप चाहते हैं। जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में बेहतर कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपके हाथ से चली जाएँगी। समय की कद्र बहुत ज़्यादा करना है, पैसे से भी ज़्यादा कद्र करनी है। समय अगर आपके हाथ से एक बार छूट गया, फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। प्रेम, प्रतिज्ञा, शिक्षा ये सब चीज़ें साइड हैं। समझने की कोशिश करना, अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं हैं, आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाए, आप अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाए, तो समय को तो सुरक्षित कर सकते हैं। जिन लोगों का समय नियंत्रण में है, जिन लोगों का समय मैनेजमेंट में है, तो वो लोग जीवन को बेहतर बना पाते हैं। वो लोग जीवन में बेहतर कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खोए जा रहे हैं समय, कभी इसके पास खो रहे जा रहे हैं, कभी उसके पास खोए जा रहे हैं, कभी उसको परेशान कर रहे हैं, कभी इसको परेशान कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ये हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं उनके घर चला जाता हूँ, वो इतने फ्री हैं कि आप उनको 10 दिन तक बिठाए रखो, वो 10 दिन तक आपके पास रह लेंगे, 20 दिन तक उनको बिठाए रखो, वो 20 दिन तक बैठे रहें।
भैया अगर आज आप समय खो रहे हैं ना, तो फ्यूचर आपका ज़ीरो है। आज नहीं कल आपको लड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, अपने जीवन को तप में लेकर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? त्याग और तप बहुत बड़ी बात होती है। ये तपस्या होती है जीवन को आगे बढ़ाना। संघर्ष एक तपस्या है। हम लोग सोचते हैं कि लोग पता नहीं आगे कैसे बढ़ रहे हैं। यदि लोगों के जीवन के संघर्ष को देखोगे तो भैया पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और लोगों को समझाना बंद करो। पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ कि लोग आपकी बात माने। उस लेवल तक आपको लेकर आना पड़ेगा कि लोग आपकी बात को सुने, चुप होकर सुने। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको तेज-तेज बोलना पड़ रहा है, आज भौंकना पड़ रहा है, लोग आपके बोलने को भौंकना समझने शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? यदि आप भौंकना शुरू कर देंगे तो आज नहीं कल लोग आपको भौंकना ही कहेंगे। वहीं पर यदि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रतिष्ठा है, बहुत सारा बड़ा पद है आपके पास, लोग आपकी छोटी-सी आवाज़ को भी कान लगाकर सुनेंगे। इसने क्या बोला है भैया? कुछ ना कुछ इसने बेहतर बोला होगा। आपके एक-एक शब्द की वैल्यू की जाएगी। आपके एक-एक गुण को पूजा जाएगा। आपके एक-एक शब्द को कहा जाएगा कि इसका एक शब्द 100 शब्दों के बराबर है। लेकिन वहीं पर जब आप तुच्छ होते हैं, ज़ीरो होते हैं, नील होते हैं, तो लोग समझते हैं अरे भैया ये खुद में कुछ नहीं है तो सुनोगे क्या इसकी बात को? इसके पास है क्या? इसके पास पागलपन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी उम्र बोलता है, ये सारी उम्र भौंकता है, इसके पास भौंकने के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप अपनी कद्र कराना चाहते हैं, अपने शब्दों की वैल्यू कराना चाहते हैं, तो उतना ही बोलिए जितना सीमित हो सके। उतना ही समझाइए लोगों को जितना सीमित है। उससे ज़्यादा समझाओगे तो मैंने आपको कहा है आप लोगों के दुश्मन बन जाओगे। लोग आपके जीवन में दुःख, दर्द, चिंता में पड़ जाओगे आप। समझ रहे? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों को समझाने में खुद में तनाव में आ जाते हैं। उसको समझाने की कोशिश करोगे, कई बार हम अपने भाई को नहीं समझा पाते, हम अपने मित्र को नहीं समझा पाते, हम अपने छोटे भाई को नहीं समझा पाते। तो क्या क्यों समझाने में लगे हो भैया? क्यों रिश्तों को तोड़ने में लगे हो? क्यों बार-बार समझाकर अपने आप को ज़ीरो कर रहे हैं? भैया सच मानिए आप चिंता में चले जाएँगे। उन लोगों को समझाने में आप खुद में परेशान हो जाएँगे। उन लोगों को समझाने में आप खुद में खड्डे में चले जाएँगे। सच मानिए। तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सँभलिए। समझ रहे? ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को भी ये कहा जाता है कि बिल्कुल है। और जो लोग जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ज्ञानी नहीं हैं। वो ज्ञानी हैं। वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानी है, वो मूर्खता में इतने बड़े ज्ञानी बन चुके हैं कि आप उनको समझा ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मूर्ख व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है अपने मूर्खता के ज्ञान में कि उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको बिल्कुल भी आप नहीं समझा सकते, उसकी बातों को आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। उसको पता होता है, हर फ़ील्ड का उसको ज्ञान होता है, हर क्षेत्र का वो ज्ञानी होता है, हर दर्द का वो ज्ञानी होता है, हर पीड़ा के बारे में उसको पता है, गाँव की हर एक स्थिति का उसको पता होता है। वो चुगलखोर तक बन जाता है भैया। और ऐसे लोगों को समझाओगे तो आपके परिवार को खराब कर सकते हैं, आपके जीवन में त्रुटियाँ ला सकता है, आपके जीवन में मूर्खता की श्रेणियाँ पैदा कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना मतलब अपने आप को खड्डे में डालना है। मैं सच बता रहा हूँ, समझाने के बाद तो आज मैं आपको कह रहा हूँ, ज्ञान जिसको चाहिए उसको दो, प्रेम जिसको चाहिए उसको दो। सच मानिए, जिसको आवश्यकता है उसको दो भैया। और जिसको आप बिना माँगे दोगे तो उसको सामने वैल्यू क्या है आपकी किसी बात की? आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है, आपके प्रेम की वैल्यू नहीं है, आपके पैसे की भी वैल्यू नहीं है। जहाँ पर धन की आवश्यकता है, जहाँ पर उसको नीड है व्यक्ति को किसी को, उसको दो कि हाँ लीजिए। लेकिन अगर किसी को धन की आवश्यकता नहीं है और आप उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं। किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, आप उसको दिए जा रहे हैं, क्या है? किसी को आपके प्रेम की आवश्यकता नहीं है, आप उसको दिए जा रहे हैं। किसी को आपके समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको दिए जा रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं उस इंसान की नज़रों में। अभी उदाहरण के लिए समझना, अगर एक व्यक्ति को केवल 3 रोटियों की भूख है, उसको 3 ही रोटी है, ज़्यादा नहीं चाहिए। समझ रहे? अब 3 ही रोटी चाहिए उसको। अब ये बता दीजिए आप उसके सामने 10 रोटियाँ रखने लग जाए तो क्या करेंगे? वो व्यक्ति क्या करेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे है। वो व्यक्ति उन 3 रोटियों से ऊपर जो रोटियाँ हैं उनको नहीं रखेगा, उस भोजन को फेंक देगा। सही है? तो आप अगर किसी को ज़्यादा देने की कोशिश करोगे तो जो उसका कर्म है वो करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और आपको क्या लग रहा है कि वो आपको प्रेम दे देगा, वो आपको खुशी दे देगा। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ से प्रेम मिलता है, और जहाँ पर नफ़रत होती है वहाँ से नफ़रतें मिलती है। ये दिमाग से आप निकाल देना कि आप जहाँ पर प्रेम है
वहाँ से नफ़रत लोगे, नहीं मिलेगी। जहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर प्रेम मिलना ही मिलना है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि मैंने हमेशा उस इंसान को लगाव देने की कोशिश की, हमेशा मैंने उसको प्रेम देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझे नुकसान करके चला गया। जहाँ पर ज़्यादा लगाव होता है, दुःख वहीं मिलता है। ज़्यादा अटैचमेंट दुःख का कारण होता है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा लगाव दुःख का कारण होता है और ज़्यादा इच्छा दुःख का कारण होती है, समझ रहे हैं? ज़्यादा प्रेम दुःख का कारण होता है, समझ रहे हैं? किसी से प्रेम करना है तो उतना करिए जितना आपको खुशी दे रहा है। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो अपने आप को खोना पड़ेगा, समझ रहे हैं? देखो, दूसरे को पाने में अपने आप को खोना होता है, ये कड़वी सच्चाई है, साइकोलॉजी है, इसको समझ लो आज, आज नहीं तो 10 साल बाद समझेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति को पाने के लिए अपने आप को खोना होता है। प्रेम होता है पाने का नाम और अपने आप को खोने का नाम, समझ गए? और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये सर वो है, ये कुछ नहीं है, बहानेबाज़ी है। सच्चाई यही है कि प्रेम खोने का नाम है, समझे? प्रेम दूसरे को पाने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं और पाने के चक्कर में अपने आप को खोते चले जाते हैं, अपने पास कुछ नहीं बचता है। हम लोग बन जाते हैं डमरू, इधर से भी बजते हैं, उधर से भी बजते हैं। तो कोशिश करो अपने आप को सुकून में लाने का, कोशिश करो अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से बेहतर बनाने की। जब आप बेहतर हो जाएँगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे बात करेंगे मिल के भैया, आपसे अपॉइंटमेंट लेके बात करें। वैसा भी तो करिए ना। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते, लोग आपको बेवकूफ़ ही समझते हैं भैया। तो जो लोग आपको आज छोड़ कर गए हैं रास्ते पर, जो लोग आपसे दूर चले गए हैं, आपको ये कहकर ये बेवकूफ़ है, इसके कुछ नहीं कर पाएगा, ये पूरे जीवन हलवा ही बाँटेगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। तो भैया आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा उन लोगों को दिखाने के लिए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपको बेहतर बनना है तो अपने आप को अकेला करना पड़ेगा, उन लोगों से अलग करना पड़ेगा जो लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको परेशान करने के लिए आए हैं, आपके जीवन को सर्कस बनाने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लीजिए और अपने चरित्र को सेफ रखिए। समझ रहे? आपका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देखो, अगर आपके पास अकेलापन है, आपको कोशिश करेंगे आप, अरे क्यों ना मैं उससे अपनी मित्रता कर लूँ, शायद मेरा अकेलापन भर जाए। मैं उससे दोस्ती कर लूँ, शायद मेरा अकेलापन सही हो जाए। शायद वो मित्र मेरे परिवार मेरे साथ रहेगा, मेरा अकेलापन सही हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा? फिर तो सारी दुनिया अकेलापन अपना पूरा कर लेती। भैया, किसी के आने से और किसी के जाने से आपके जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके जीवन पर इतना भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तो आपका जीवन बेहतर है। समझ रहे? लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप उससे सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। अरे ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, इससे मैं उम्मीदें कर लेता हूँ, अरे ये व्यक्ति बहुत बेहतर है। क्या भाई, आपको अपने आप से उम्मीदें करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? इच्छा अपने आप से रखिए, उम्मीदें अपने आप से रखिए, आशाएं अपने आप से रखिए, प्रेम अपने आप से करिए। यदि लोगों से प्रेम करोगे तो आज नहीं कल ठोकर लगनी ही लगनी है, आज नहीं कल परेशान होना ही होना है। ये मानसिक तनाव, ये चिंता, ये आधे से ज़्यादा तो आप बाहरी चिंताओं में फंसे हैं। आपके जीवन का तो एक भी तनाव नहीं है, मुझे लगता है आपके जीवन में एक भी चिंता आपकी खुद की नहीं है। आपने लोगों से उनको बढ़ाया है, लोगों से लेकर चीज़ों को बढ़ाया है। क्या है ये सब? इस ड्रामे को बंद करिए और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करिए जो लोग आपके जीवन में चिंता, त्रुटियां, समस्या पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से अपने जीवन को मत जोड़िए, आज नहीं कल चिंताओं में आपको पड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अब लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं शायद इनके जीवन में ज़्यादा दिन तक रहूँगा। ओह! आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा प्रवेश करने की कोशिश मत करो, दुश्मन बन जाओगे। किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एंट्री करने की कोशिश मत करो, आप उनके दुश्मन बन जाओगे। वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपकी खुशियों पर कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो मेरे जीवन में आया था। भैया, लोग आपसे आपको आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे, क्या सोच रहे हैं आप? लोगों को बार-बार समझाना बंद कर दो, समझ गए? ये डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है, इसको साइड कर दीजिए। आधिपत्य जमाना बंद कर दो। एक साइड तो कहते हैं कि मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मैं राम को फॉलो करता हूँ। काहे राम को फॉलो कर रहे हैं भाई? राम के तो चरित्र को आप सब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिसे कहते हैं ना प्रेम, प्रतिज्ञा, तप, सब चीज़ें हैं और शुद्धता। लेकिन आप कहते हैं कि ये चीज़ मानो, भाई ज़बरदस्ती करके किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं है किया जा सकता है। ज़बरदस्ती करके किसी से कुछ करवा नहीं जा सकता है। प्रेम से सब चीज़ें होंगी तो बेहतर है, नहीं होंगी तो साइड हो जाइए। ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रवेश करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा एंट्री मत करो। उनके व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एंट्री मत करो, नहीं तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे।
वहीं पर आप कहते हैं कि सर हमने तो हमेशा लोगों को कुछ देने की कोशिश की है। क्यों भाई? इच्छा क्यों कर रहे हैं देने के बाद आप उनसे कुछ मिलेगा? हैं? आप कर्तव्य समझ के क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे परेशान किया, मैंने उनको पाला है तो इसलिए पाला है मुझे रोट क्यों भाई? कहाँ कौन-सा दायित्व? आप दायित्व क्यों नहीं समझते हैं? जब आप बच्चों से उम्मीदें रखेंगे, दायित्व ना समझ के तो दुःख तो होगा ना। छोड़ दिया आप। अपना कर्तव्य समझिए कि मैंने बच्चों को पाला है, वो मेरा कर्तव्य था। मैंने बच्चों को शिक्षा दी है, वो मेरा दायित्व था। समझ रहे? और मुझे रोटी मिले ना मिले वो मेरा कर्म है। यदि आपने बेहतर कर्म किया है तो फिर आवश्यकता नहीं है फिर लड़ने की। यदि आपने कहीं से छीन कर अपने बच्चों को आज रोटी दी है, तो सीधा समझ लेना कि कहीं न कहीं आपका भविष्य वो छीन कर ही रोटी मिलने वाली है आपको। आपको वही मिलने वाला है जो आपने बोया है। वही काटने वाले हैं जो आपने बोया है। ये सीधी बात समझ लेना। अगर आम का पेड़ लगा है तो फल आपको अवश्य ही मिलेंगे। वहीं पर अगर आपने बबूल का लगाया है तो उम्मीद मत कर लेना कि आपको फल मिलेगा। ये तो प्रकृति है। ये आज अगर दे रही है तो कल ले भी सकती है और कल दे रही है तो आज ले भी सकती है। ये प्रकृति का नियम है। जो आज बुरा है वो कल भला भी हो सकता है। जो आज भला है वो कल बुरा भी हो सकता है। आपके हाथ में कुछ है नहीं। ये मात्र एक सोच है। आपको प्रयास करना है। इधर-उधर ज़्यादा मत दौड़िए। प्रयास करिए अपने लक्ष्यों के लिए और अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रात-दिन तप करिए ताकि लोग आपकी वैल्यू करें। जहाँ से आप निकल कर आए हैं, जिस क्षेत्र से आप निकल कर आए हैं, लोग आपको बेहतर कहें और आप सोचोगे वहीं रहकर नहीं, टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो जीवन में जो बेहतर करना चाह रहे हो, बेहतर करिए, अपने जीवन पर बेहतर करिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तप करना पड़े तो करिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दौड़ना पड़े तो दौड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको रात-दिन जागना भी पड़े तो जागिए। क्योंकि जीवन को सँवारने के लिए, जीवन की त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए आपको त्याग करना होता है, तप करना होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों।